जी हाँ विद्यार्थीगण, मैं हूँ नकुल प्रजापति और आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कक्षा एकादश पाठ आरोह भाग 1 के अंतर्गत मियां नसरुद्दीन पाठ को, जो सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के कोर्स में महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पहला प्रश्न शुरू होता है आपके साथ। मियां नसरुद्दीन पाठ लिखा है क महादेवी वर्मा, ख प्रेमचंद, ग कृष्णा सोबती, घ मनु भंडारी। सही उत्तर है कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या तरह तरह की रोटी बनाने वाले को कहते हैं। क नानवाई, ख रोटी वाला, ग बावर्ची, घ रसोइया। सही उत्तर क है नानवाई। प्रश्न संख्या 3, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार के रोटी बनाने जानते थे? क 56, ख 65, ग 55, घ 16। इसका सही उत्तर है 56 प्रकार के। प्रश्न संख्या 4, मियां नसरुद्दीन के मन में दर्द छिपा था। क आजकल लोग रोटी नहीं खाते, ख कोई कला की कद्र नहीं करता, ग पैसे बहुत कम मिलते थे, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर इसका है ख कोई कला की कद्र नहीं करता। प्रश्न संख्या 5, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? क पुस्तकें पढ़ना, ख डिग्री लेना, ग व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना, घ अखबार में लेख लिखना। सही उत्तर ग है व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 6, मियां नसरुद्दीन में पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? क 5, ख 3, ग 9 और घ 2। इसका सही उत्तर है घ 2। प्रश्न संख्या 7, मियां नसरुद्दीन नानवाहियों का मसीहा क्यों कहा गया है? क वे मसीहाई अंदाज में रोटी की कला का बखान करते थे, ख वे मसीहा के यहाँ नौकरी करते थे, ग वे नानवाई के यहाँ नौकरी करते थे और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क है वे मसीहाई अंदाज में रोटी की कला का बखान करते थे। तुनकी क्या है? रोटी का एक प्रकार क, ख है तुनक जाना, ग है गुस्सा करना, घ है लड़की का नाम। जी हाँ, देखिए अब तुनकी क्या है। इसका सही उत्तर है रोटी का एक प्रकार। अगला 9 प्रश्न संख्या है, वो पापड़ जो ज़्यादा महीन होती है। 1 नंबर तंदूरी, ख है तुनकी, ग है रुमाली, घ है बेसनी। पापड़ से महीन क्या कहलाती है? सही उत्तर इसका है ख तुनकी। अगला प्रश्न संख्या 10 है, पंचहजारी अंदाज से क्या अभिप्राय है? क है 5000 रुपया होना, ख है 5000 मोती होना, ग है 5000 सिपाहियों का अधिकार होना, घ है उपयुक्त सभी। सही उत्तर ग है 5000 सिपाहियों का अधिकारी होना। प्रश्न संख्या 11, मियां नसरुद्दीन के विचार से अखबार वाले क निठल्ले हैं, ख बहुत काम के हैं, ग साधारण है, घ उपयुक्त सभी। क है निठल्ले हैं।
प्रश्न संख्या 12, मियां नसरुद्दीन के विचार से कौन बेकार है? क अखबार छापने वाले, ख अखबार पढ़ने वाले, ग कुछ काम न करने वाले, घ क और ख दोनों। 12 का सही उत्तर है घ, क और ख दोनों। प्रश्न संख्या आगे बढ़ी देखिएगा 13, मियां नसरुद्दीन के अनुसार अखबार पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क है लेखन कार्य करना, ख है अपना काम करना, ग है बातें करना, घ है खाते रहना। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर आप देखिए ख है अपना काम करना। जी हाँ, मियां नसरुद्दीन के अनुसार अखबार से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो अपना काम करना। और 14 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, व्यवहारिक प्रशिक्षण किसे होता है? क में काम करते हुए सिखाना, ख में किताब पढ़ते हुए सिखाना, ग में लिखते लिखते सिखाना, ग है सलाह देते हुए सिखाना। 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसका सही उत्तर क है काम करते हुए सिखाना। प्रश्न संख्या 5, मियां नसरुद्दीन की विशेषता है? क एक काम को अधिक महत्व देते हैं, ख वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हैं, ग वे सादगी का शोषण नहीं करते, घ है उपयुक्त सभी। जी हाँ, मियां नसरुद्दीन की विशेषता, इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं 15 नंबर का घ, उपयुक्त सभी। वो सभी प्रकार के काम महत्व देते थे। प्रश्न संख्या 16, मियाँ किस बात से भड़क उठे? क है उसके पूर्वज के समय के बादशाह का नाम पूछने पर, ख है पूर्वज का नाम पूछने पर, ग है लेखिका के प्रश्न पूछने पर, घ है मियाँ से नौकर के बारे में पूछने पर। इसका सही उत्तर देखिए उसके पूर्वज के समय के बादशाह का नाम पूछने पर। किस तरह से पूर्वज के नाम पूछने पर वो भड़क उठे थे? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्वज के नाम पूछने पर ही वो मियां नसरुद्दीन भड़क उठे थे। जी हाँ, लेखिका के द्वारा। अगला 17 नंबर का प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के मतानुसार पुराने जमाने के लोग क है कलाकारों की कद्र करते थे, ख है पैसा खर्च नहीं करते थे, ग है होटल में खाना नहीं खाते थे, घ है रोटी खाते ही नहीं थे। अब देखिए मियां नसरुद्दीन के अनुसार क्या है। तो क नंबर उत्तर है कलाकारों की कद्र करते थे। और 18 प्रश्न है संख्या, मियां नसरुद्दीन के मतानुसार आज के समय के लोग क केवल पेट भरने के काम करता है, ख उसे स्वाद की कोई परवाह नहीं है, ग लोगों के पास समय नहीं है, घ उपयुक्त सभी। तो इसका सटीक उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। अब देखिए किस तरह से आजकल के लोग हैं जो पेट भरने का काम, स्वाद की परवाह न करना, लोगों के समय न रहना, ये सभी बात उपयुक्त सही लगता है, जच लगता है इस पाठ के आधार पर। 19 नंबर का प्रश्न है, मियाँ के आंखों के आगे कुछ खोद गया का मतलब होगा? मियाँ की आंखें जलने लगी, मियाँ की आंखें चमकने लगी, मियाँ को अचानक कोई विचार आया, मियाँ आश्चर्यचकित हो गए। तो इसका सटीक उत्तर आप जान सकते हैं, मियाँ को अचानक कोई विचार आया। प्रश्न संख्या 20, लेखिका के कौन से प्रश्न पर मियाँ नसरुद्दीन को क्रोध आ गया? प्रश्न आया, क आपने नानवाई का काम किससे सीखा? ख आप रोटी के कितने पैसे लेते हैं? ग क्या शादी ब्याह में रोटी बनाने जाते हैं? घ आपके परिवार में कौन कौन हैं? लेखिका के प्रश्न पर मियां नसरुद्दीन के क्रोध का कारण, अभी कारण किस लिए आया होगा? आप सीधी सी बात है, क उत्तर सही उत्तर है, नानवाई का काम किससे सीखा, इस कारण से वो ज़्यादा क्रोधित आ गए थे, जो कि यह पैदाइशी पैतृक संपत्ति था, जिस संपत्ति के आधार पर वो सभी चीज़ घरे में सीखे थे। प्रश्न संख्या आगे 21, मियां नसरुद्दीन ने नानबाही का काम कैसे सीखा था? क अपनी अम्मा से सीखा था, बुजुर्गों के साथ काम करते करते सीख गए, गांव में किसी उस्ताद के पास सीखा था,
किताब में सीख लिया था। तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं कि मियां नसरुद्दीन ने नानबाई का काम कैसे सीखा था। जी हाँ, ख है बुजुर्गों के काम करते करते सीख गए थे। प्रश्न संख्या 22, मियां नसरुद्दीन ने कौन सी परंपरा को आगे बढ़ाया। क शादी ब्याह की परंपरा, ख है धार्मिक परंपरा, ग है नानबाई का काम करने की परंपरा और अगला घ है दान पुण्य करने की परंपरा। तो मियां नसरुद्दीन ने कौन सी परंपरा को आगे बढ़ाया है। जी हाँ, इसका उत्तर है ग नानबाई का काम करने की परंपरा। नानबाई के काम करने की परंपरा को उन्होंने पैतृक संपत्ति के आधार पर उसको आगे बढ़ाया है और जिस परंपरा को हम लोग इस पाठ में पढ़ने को भी मिला है। प्रश्न संख्या 23, मियां ने कौन सी कहावत बताई है। क है दूध का दूध पानी का पानी, ख है खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, ग है न देना न देना भर माथे पसीना और घ है एक और कुआं दूजी और खाई। जी हाँ, मियां ने कौन सी कहावत को चरितार्थ किया था, इसको आप इससे देख सकते हैं। तो वही है खानदानी नानबाई में भी रोटी पका, कुएं में भी रोटी पका सकता है। जी हाँ, सही। 24 नंबर प्रश्न है, मियां के पुरखों ने बादशाह को ऐसी कौन सी चीज़ें खिलाई थी जो ना आग से ना पानी से पकी थी। मियां नसरुद्दीन ने उसी चीज़ का नाम क्या बताया था। क है रुमाली रोटी, ख है तंदूरी रोटी, ग है तुनकी रोटी, घ है कोई नाम बताया ही नहीं था। जी हाँ, ऐसा कौन सी चीज़ की प्रशंसा कर रहे थे जो आग और पानी से जो बनाई जा सकती है। इस परंपरा को सुनना है तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो है उत्तर घ है कोई नाम ही बताया नहीं। इस तरह से बड़ी प्रशंसा करते थे अपने बनाई हुई कलाओं का, जिसको जान करके लोग बड़े अकबका से रह जाते थे। एक दो नहीं, 56 प्रकार की रोटियों की प्रशंसा, और उस प्रशंसा को देख करके लोग बहुत ही प्रेरित होते थे, जानकारी होते थे, आश्चर्य होते थे। प्रश्न संख्या 25, मियाँ किस बात का दावा करते हैं। क है लाखों रुपया का कमा सकता हूँ, ख है खानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है, ग स्वादिष्ट लड्डू बना सकता हूँ, घ बादशाह को हरा सकता हूँ। तो ये प्रशंसा अपने मुख से, इसका सही उत्तर है खानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है। तो इस प्रकार से मियां नसरुद्दीन अपने जो 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं उसकी प्रशंसा किया है। जी हाँ, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और पीछे इसके पहले भी हम MCQ क्वेश्चन पप्पू के साथ 2.5 साल वाला भी बनाए हैं, जिसको आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।